अब हम चले पढ़ने टीचर जी। नेहा पढ़ते पढ़ते एकदम से रोने लगती है। क्या हुआ नेहा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं, माँ की याद आ गई थी। जैसे सबकी माँ होती है, काश मेरी भी होती। वो मुझे बहुत प्यार करती, मुझे लोरी गाकर सुलाती। तभी शशि अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर नेहा एकदम से पीछे हट जाती है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी ना, इसलिए देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आ गई। मरने से पहले जैसे नेहा की माँ दिखती थी, वैसा रूप बदल के वो नेहा के सामने आ जाती है। दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर नेहा अपनी माँ को फौरन पहचान लेती है और दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? अब मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना माँ, कहीं भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, अपने पिताजी को भी नहीं, कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अब चुड़ैल रूप में आना होगा। नेहा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। चुड़ैल भी ट्यूशन टीचर के रूप में उससे मिलने आया करती, पर उसे कविता और रेशमा की चाल का पता चल जाता है और फिर वो उन्हें सबक सिखाने लगी। कभी धुले कपड़े नीचे गिरा देती, पर एक दिन तो चुपके से सीढ़ी पर तेल गिरा दिया, जिसकी वजह से कविता फिसलकर नीचे गिर जाती है। मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। ए रेशमा, मेरी मदद कर, जल्दी आओ, मुझे उठाओ यहाँ से। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ठीक से चलना चाहिए था ना, सीढ़ी से कैसे गिरी तुम? जब से इस ट्यूशन टीचर ने हमारे घर आना चालू किया है, तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। और ये लड़की नेहा कुछ ज्यादा ही खुश रहती है इसके साथ। अगर हमने नुपुर को ऐसे ही पढ़ने दिया तो ये एक ना एक दिन जरूर ऑफिसर बनेगी और हमें घर से बाहर फेंक देगी। दोनों चुपके से नेहा के कमरे में झांक कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नेहा चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी और उसे हंस के बातें कर रही थी। कविता अंकुर को सब बता देती है। अंकुर भी फोन पर ये सब सुनकर दौड़ा आता है और अपनी आंखों से नेहा को चुड़ैल के साथ बैठा देखता है। ये सब क्या है? नेहा, इस चुड़ैल से दूर रहो। इतने बोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आप ही ने बुलाया है इस घर में। अंकुर ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद आई इस घर में। नेहा को जब तुम दोनों मारने की सोच रहे थे तब, और तुम दोनों ने खूब कोशिश भी की, तब मुझे आना ही पड़ा नेहा को तुम दोनों से बचाने के लिए। अगर तुम दोनों ने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम दोनों का। तुम्हारी बच्ची? तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और नेहा की माँ सीमा हूँ। बेटे का दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे ऐसे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर कविता और रेशमा को बहुत दुख होता है और वो शर्मसार हो जाती हैं। दीदी, अब आपको नेहा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों नेहा को मिलकर बहुत प्यार देंगे और उसका सपना पूरा होने में उसकी मदद करेंगे। अभी हमें दौलत का कोई लालच नहीं। चुड़ैल को भी अब यकीन हो जाता है और वो सबको अलविदा करके वहाँ से गायब हो जाती है।